देखिए लास्ट क्लास में हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में लूपिंग स्टेटमेंट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने देखा था व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। आज हम उसी का यूज करके कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स यहाँ पर देखने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 is राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ नंबर। आपको पहले यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। जैसे मान लीजिएगा मैंने इसे लिखा इंटर एनी नंबर, और इस नंबर में आपने इंटर कर दिया 1 2 3। तो इसका सम, हर एक डिजिट का सम करेंगे। 1 + 2 + 3 कितना आना चाहिए? 6। सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 6। यूजर कोई सा भी नंबर इंटर करे, उसमें से आपको एक एक डिजिट निकालना है और उसका आपको क्या करवाना है? सम करवाना है। यहाँ पर हम जो लॉजिक देखने वाले हैं वो आपको मैक्सिमम आगे जो लॉजिकल प्रोग्राम्स होंगे उसमें आपकी काफी कुछ हेल्प करेगा, राइट। तो आपका पहला टारगेट ये होगा कि पहले आपने जो भी नंबर एंटर किया उससे एक एक डिजिट निकाल लीजिए। अगर कोई मुझे बताएगा कि मुझे 1 2 3 में से सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? उस नंबर का 10 से मोड निकाल देंगे। फिर उसको अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 12। फिर वापस उसका 10 से मोड निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? 2। तो इस तरीके से आपको लॉजिक क्या करना है? क्रिएट करना है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको यूजर से क्या करना है? इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए आप किसको इम्पोर्ट करेंगे? स्कैनर क्लास को। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का एस क्या होगा? कैपिटल। दूसरा क्लास बनाएंगे। मान लीजिए क्लास का नाम हमने क्या ले लिया? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स। इसके बाद आप यहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एज अ कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब आप यहाँ पर चाहे तो पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा। स्कैनर k = न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फॉर कीबोर्ड, राइट। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक नंबर क्या करना है? यूजर से इनपुट लेना। तो आप एक इंटीजर वेरिएबल क्या करेंगे? क्रिएट। मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल का नाम क्या है? n। और सम करना है, तो सम को आप किससे इनिशियलाइज कर लीजिएगा? 0 से। क्यों? क्योंकि बाद में आपको क्या करना है? सम इक्वल टू सम प्लस समथिंग, कुछ भी आपको क्या करना है? सम करना। तो पहले सम वेरिएबल इनिशियलाइज होगा तब आप उसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज आपका प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे क्या दे देगा? एरर। क्यों? क्योंकि आप तब ऐड कर पाएंगे सम में जब आपने उसको इनिशियलाइज किया होगा। और जावा में गार्बेज वैल्यू वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एंड चाहे तो एक वेरिएबल रिमाइंडर के लिए आप ले लीजिएगा आर, ठीक। तो यूजर से इनपुट लेंगे तो आप सबसे पहले मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी नंबर n इक्वल टू। कोई बताएगा कौन सी मेथड कॉल करेंगे? किस टाइप की वैल्यू आप यूजर से इनपुट ले रहे हैं? इंटीजर। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनर क्लास का कौन सा मेथड कॉल करेंगे? k डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट का n स्मॉल होगा और इंट का i क्या होगा? कैपिटल, राइट। अब मुझे नहीं पता कि यूजर कितने डिजिट का नंबर इंटर करने वाला है, मतलब आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता कि आपका लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। तो आप इसे किस लूप के थ्रू बनाएंगे? वाइल से भी बना सकते हैं, डू वाइल से भी बना सकते हैं, फोर से भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा होगा? वाइल। क्यों? क्योंकि जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है तो हम कौन सा लूप प्रेफर करते हैं? वाइल लूप, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा कि सर वाइल कब तक चले आपका लूप? जब तक n की वैल्यू 0 से क्या रहे? ग्रेटर, ठीक। सेकेंड, अब मैंने यहाँ पर लिखा r इक्वल टू n mod 10। कोई बताएगा n वेरिएबल की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूँ कितना है? 1 2 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 ग्रेटर 0 कंडीशन ट्रू। ये कमेंट में मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा 1 2 3 का अगर आप 10 से मोड निकालेंगे तो r की वैल्यू क्या होगी? 3। जब भी आप किसी नंबर का 10 से मोड निकालते हैं तो वो हमेशा आपको लास्ट डिजिट ही क्या करता है? रिटर्न करता है। तो आपको क्या मिल जाएगा?
3। सम में पहले से कितना है 0। अब 0 में अगर आप +3 कर देंगे तो सम की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस व्हाट आर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर सम में पहले से 0 था, आर की वैल्यू क्या मिली है आपको 3। 0 + 3 इट मीन सम वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि सर n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। कोई बताएगा 1 2 3 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ व्हाट विल बी द रिजल्ट 1 2। ठीक, तो यहाँ पर अब n वेरिएबल आपका री इनिशियलाइज हो जाएगा 1 2 3 के प्लेस पे क्या हो जाएगी n की वैल्यू 12। वापस लूप की कंडीशन आप चेक करेंगे 12 ग्रेटर 0 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल वापस लूप के अंदर जाएगा। कोई बताएगा 12 का अगर मैं 10 से मोड निकालता हूँ व्हाट विल बी द रिमाइंडर 2। सम में पहले से कितना है 3। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 + 2 सम वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 5। 12 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे व्हाट विल बी द रिजल्ट 1। राइट, अब n वेरिएबल की वैल्यू वापस क्या हो गई चेक करेंगे क्या 1 0 से ग्रेटर होता है यस, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल वापस लूप के अंदर जाएगा। 1 का 10 से मोड निकालेंगे व्हाट विल बी द रिमाइंडर 1। जब भी फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड से लेस होता है रिमाइंडर ऑलवेज विल बी फर्स्ट ऑपरेंड बट 0 नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर r वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई है 1। अब आप यहाँ पर देखेंगे सम में पहले से कितना था 5। 5 + 1 इट मीन सम वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा व्हाट विल बी द रिजल्ट 0। अब जो लूप की कंडीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि 0 कभी भी 0 से ग्रेटर नहीं होता है। तो अब आप लूप के बाहर आ जाएंगे। लूप के बाहर आके आप क्या करवा देंगे इसको प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस सम ऑफ डिजिट्स प्लस व्हाट सम। कोई बताएगा सम वेरिएबल की वैल्यू अभी क्या है 6। तो डेफिनेटली 6 विल बी प्रिंटेड। तो यहाँ पर आप इसको सेव कर लीजिएगा सम डॉट या सम ऑफ डिजिट्स डॉट जावा। ठीक, तो फर्स्ट चाहे तो आप ये कमेंट वाली लाइन हटा सकते हैं। विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट cd desktop cd java 26 java c sum of digits dot java java सम ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहले मैसेज आएगा इंटर एनी नंबर। मान लीजिएगा आपने इंटर किया 1 2 3 तो उसका सम कितना आ रहा है सम ऑफ डिजिट दिस इज 6। अब मान लीजिए आपने इंटर कर दिया 1 2 3 4 5 6 तो सम कितना आना चाहिए सही से करें 21 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर से एक एक डिजिट निकाल के उसका सम करवा सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि सर क्वेश्चन नंबर 2 राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन डिजिट ना गिवन नंबर। अब आपको क्या करना है उस नंबर में जो आपने इंटर किया उसमें से सिर्फ उन्हीं डिजिट का सम करना है जो इवन है। अगर वो इवन नहीं है तो उसका सम आपको नहीं करना। अब जैसे मान लीजिएगा मैंने नंबर इंटर किया कि सर इंटर एनी नंबर, मैंने इंटर कर दिया 1 2 3 4 5 6। इसमें से इवन कौन कौन सा होगा
2, 4 and 6, राइट। सो अब आप क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम में ये जो आर रिमाइंडर आपको मिल रहा है इसी को चेक कर लीजिएगा कि आप सम तभी करें जब वो रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, इवन। तो आप यहाँ पर ऐसी कंडीशन लिख सकते हैं कि सर इफ आर मोड 2 इक्वल 0, जब मेरी ये कंडीशन ट्रू हो तभी क्या करे, वो उसका सम करे। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपको उसका सम करना ही नहीं है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है वो आपको क्या दे देगा, सम ऑफ ऑल इवन डिजिट्स, राइट। तो मान लीजिएगा मैंने इसको पहले कंपाइल किया, देन एग्जीक्यूट, 1 2 3 4 5 6, तो सम ऑफ ऑल इवन डिजिट्स 12, सही आ रहा है। 2 + 4 6, 6 + 6 12। इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। बन जाएगा सभी से, कोशिश करिएगा, नहीं बने तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कि सर राइट अ जावा प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और उसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करके क्या करवाना है, प्रिंट। तो मान लीजिएगा आपने लिखा इंटर एनी नंबर, आपने इंटर कर दिया 5। अब सभी को पता है 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 120। और कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप या तो ऐसा लिखते हैं कि सर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 120। या अगर इसी को मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू, तब भी रिजल्ट आपका 120 ही आएगा। अब आप लूप को चाहे उस नंबर से स्टार्ट करें या 1 से स्टार्ट करें, आपका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो हमें पहले यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है। कोई बताएगा इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कितने वेरिएबल लगेंगे? पहली चीज, एक नंबर आपको यूजर से इनपुट लेना है। दूसरा, जिसमें आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तीसरा, एक लूप भी आपको लेना पड़ेगा, तो लूप के लिए भी आप एक वेरिएबल यहाँ पर यूज करेंगे। टोटल कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, 3। सो इसी में मान लीजिएगा मैंने फैक्ट नाम से क्लास बनाई है। नंबर आपको ऐसे ही यूजर से इनपुट लेना है। इस प्रोग्राम को आप किसी भी लूप से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिएगा n, और सम के प्लेस पे मैंने क्या ले लिया, फैक्ट, और इसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। कोई बताएगा 0 से क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आप फैक्ट का उस आई में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फैक्ट 0 हुआ तो हर बार रिजल्ट आपका 0 ही हो जाएगा। इसलिए इस केस में आप इसको क्या लेंगे, 1। और एक लूप के लिए भी चाहे तो वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं। तो मान लीजिएगा कि आपने जो नंबर इंटर किया उसमें क्या इंटर किया आपने, 5। तो मैं यहाँ पर अब फोर लूप यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोग्राम आप वाइल या डू वाइल से नहीं बना सकते। बिल्कुल, आप वाइल या डू वाइल से भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। सो अब आप यहाँ पर, कोई बताएगा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? एन से भी कर सकते हैं और 1 से भी कर सकते हो, वो प्रीवियस में मैंने आपको बताया। मैं अगर यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि सर i इक्वल टू n, अगर n की वैल्यू 5 हुई तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से। अगर आप n से स्टार्ट कर रहे हो मतलब आपको डिक्रीमेंट करना है, कहाँ तक चलाना है लूप, 1 तक, राइट। और कब तक चलेगा, i ग्रेटर और इक्वल टू 1, या i ग्रेटर 0 भी लिख सकते हैं, एंड i माइनस माइनस। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जब आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते तो क्या लिखेंगे कि सर फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। फर्स्ट टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। हम मान के चल रहे हैं कि n वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 5। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे फैक्ट में पहले से कितना है, 1। फैक्ट में ऑलरेडी कितना है, पहले से क्या है,
वन। दूसरा आई वेरिएबल, अब जैसे आपने लिखा आई इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है 5, तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा 5 से, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब आप देखेंगे क्या 5 1 से ग्रेटर है, यस, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, क्या होगा फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। कोई बताएगा फैक्ट में पहले से कितनी वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू कितनी है 5। 1 इंटू 5 करेंगे तो फैक्ट वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ठीक, 1 इंटू 5 5 होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो गया तो i माइनस माइनस, अब यहाँ पर i वेरिएबल की वैल्यू 5 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 5 से डिक्रीज होके क्या होगी 4। ठीक, वापिस लूप की कंडीशन आप चेक करेंगे, क्या 4 1 से ग्रेटर होता है, यस, कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और आप देखेंगे पहले से फैक्ट में कितना है 5 है ना, और आई की वैल्यू क्या है, तो 5 इंटू 4, इट मीन्स की फैक्ट की रिसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। उसके बाद आई माइनस माइनस, आई वेरिएबल की वैल्यू 4 से डिक्रीज होके क्या होगी 3। अगेन आप लूप की कंडीशन चेक करेंगे, 3 ग्रेटर और इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर गया, फैक्ट में पहले से कितना है 20, सो 20 और आई की वैल्यू कितनी है 3, 20 इंटू 3 करेंगे तो फैक्ट वेरिएबल की रिसेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। इसके बाद वापस आई माइनस माइनस होगा, आई वेरिएबल की वैल्यू 3 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 2। अब आप चेक करेंगे क्या 2 1 से ग्रेटर है, यस, कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, फैक्ट में पहले से कितना है 60 और आई की वैल्यू कितनी है 2, 60 इंटू 2 करेंगे तो आपको फैक्ट की रिसेंट वैल्यू कितनी मिल जाएगी 120, राइट। इसके बाद आई माइनस माइनस, अब आई वेरिएबल की वैल्यू 2 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 1। लूप की कंडीशन चेक करेंगे, 1 ग्रेटर और इक्वल 1, कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, तो 120 इंटू 1 करेंगे तो वापस आपको कितना मिलेगा 120, राइट। अब जैसे ही आई माइनस माइनस होगा मतलब आई की वैल्यू 1 से डिक्रीज होके क्या हो जाएगी 0। अब आप चेक करेंगे क्या 0 ग्रेटर और इक्वल 1 होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो अब आप कहाँ पर आ जाएंगे लूप के बाहर, और लूप के बाहर अगर आप फैक्ट को प्रिंट करवाएंगे तो कितना प्रिंट होगा 120, राइट। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फैक्टोरियल देन प्लस व्हाट फैक्ट। ठीक, इसको पहले सेव कर लीजिएगा, सेव एज टेक्स्ट डॉट जावा, जावा सी फैक्ट डॉट जावा, जावा फैक्ट, इंटर एनी नंबर, आपने इंटर किया 5 तो फैक्टोरियल कितना आ रहा है 120। अब आपने इंटर कर दिया मान लीजिएगा 7 तो उसका फैक्टोरियल 5040, क्लियर। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े, बन जाएगा। हम्म, हाँ, हम्म, प्रोग्राम बताना हूँ जब देखते बताऊंगा, प्रोग्राम बताना। राइट, बन जाएगा फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसी प्रोग्राम में लूप आप चाहे तो 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा, 1 to n।
ठीक, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि सर राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और उसका टेबल क्या करना है, प्रिंट। मान लीजिएगा आपने नंबर इंटर किया, इंटर एनी नंबर, और इस नंबर में आपने इंटर कर दिया 4, तो आपका 4 का टेबल क्या करवाना है, प्रिंट। और टेबल कैसे, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ठीक, और 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, 4 इंटू 6 इक्वल टू 24, 4 इंटू 7 इक्वल टू 28, 4 इंटू 8 इक्वल टू 32, 4 इंटू 9 इक्वल टू 36, और 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। दिस इज माई एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक, तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, एक वो नंबर जिसका टेबल प्रिंट करवाना है, दूसरा एक लूप के लिए, 2 वेरिएबल में काम हो जाएगा। ठीक, अब टेबल में आपको पता है ये लूप 1 से लेकर 10 तक ही चलना है। ये टेबल अगर आप प्रिंट करवाते हैं तो लूप आपका 1 टू कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, 10। अब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन पता है तो ऑब्वियसली आप कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर लूप। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इसे वाइल या डू वाइल से नहीं बना सकते। ठीक, तो अब हम मान लीजिएगा इसी में मैंने इसका नाम दे दिया टेबल। नंबर आपको ऐसे इनपुट लेना है और एक वेरिएबल आपने ले लिया लूप के लिए। कोई बताएगा लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 1 से। सर I इक्वल टू 1, I लेस और इक्वल टू 10, देन I प्लस प्लस। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट क्या करवाना है, n इंटू आई, वही होता है ना। ये वाला लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, अब जिस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना उसका मल्टीप्लाई आप किस में कर देंगे, i में। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्लस वॉट, n इंटू आई। से टेबल तो प्रिंट हो जाएगा लेकिन जो फॉर्मेट मुझे चाहिए उस फॉर्मेट में प्रिंट नहीं होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर टेबल डॉट जावा, इसको पहले सेव कर लीजिएगा, फर्स्ट जावा सी टेबल डॉट जावा, एक करली ब्रेसेस कम ज्यादा होगा ना। ठीक, आपने इंटर किया मान लीजिएगा 4, तो 4 का टेबल तो आ रहा है लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा है। तो अगर आपको उस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट ही क्या करना है, चेंज करना। तो यहाँ पर आप पहले किसको प्रिंट करवा देंगे, 4 हर बार प्रिंट करवाना है फर्स्ट वाले को, n प्लस इंटू प्लस कॉन्केटिनेट करेंगे और यहाँ पर i को प्रिंट करवा दो, देन प्लस इक्वल प्लस n इंटू आई। कंपाइल, देन एग्जीक्यूट जावा टेबल। आपने इंटर किया 4, तो आप देखेंगे आपका 4 का टेबल कुछ इस तरीके से क्या होगा, डिस्प्ले। राइट, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है सभी को, बन जाएगा, आगे बढ़े।
सर यस सर। करली ब्रेसेस कम ज्यादा है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स प्रोग्राम थे। अब थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम देखेंगे। नीचे क्या बात कर रहे हो यार तुम? नहीं पढ़ना हो तो चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, सर राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करवाना है कि यूजर ने जो नंबर इंटर किया है वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिएगा कि सर एंटर एनी नंबर, आपने इंटर किया है 7, 7 इज अ प्राइम और नॉट, इज प्राइम नंबर, राइट। अगर मैंने एंटर कर दिया 8 तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले जब आप इस टाइप के प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, तब तो आप यहाँ पर लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर प्राइम नंबर इज अ नंबर that have exactly two factor, one and number itself, राइट। क्या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अ नंबर which is divisible by 1 and itself only, such type of number known as prime number। ठीक, तो आपको क्या करना है कि पहले यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और उसके फैक्टर काउंट करना है। अगर उसके एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होंगे, वो कब होगा? जब वो नंबर 1 से और खुद से ही डिविजिबल होगा, बाकी किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो मान लीजिएगा कि आपने यूजर से एक नंबर इनपुट लिया है और वो नंबर में यहाँ पर मान के चल रहा हूँ, कौन सा नंबर है? 7, राइट। अब आप एक लूप लगाएंगे कि सर 7 को आप 1 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 2 से डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 एंड लास्ट 7। क्लियर? 1 to 7। अब एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लीजिएगा काउंट। क्यों? क्योंकि आपको क्या काउंट करना है? फैक्टर। और उस काउंट नाम के वेरिएबल को आप तभी इंक्रीज करेंगे जब वो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो इनिशियली काउंट को किससे इनिशियलाइज कर दीजिएगा? 0 से। कोई बताएगा 7 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा? एक तो 1 से होगा और दूसरा 7 से। तो जब फर्स्ट टाइम वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 1 से। तो यहाँ पर आप काउंट को किससे कर दोगे? 1 से इंक्रीज कर दोगे, काउंट प्लस प्लस। तो इस वाली लाइन में काउंट 0 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगा? 1। फिर दूसरी बार 7 किससे डिविजिबल होगा? 7 से। तो तब भी आप काउंट को क्या कर दोगे? 1 से इंक्रीज कर दोगे। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1 से इंक्रीज होके 2। मतलब आपको एग्जैक्टली कितने फैक्टर मिल गए? 2। तो मैंने बोला ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर उसके फैक्टर 2 से कम है या 2 से ज्यादा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इस प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। और अगर मान लीजिएगा कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्या वो 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा ना। तो आप इस लूप को पूरा ना चला के हाफ तक भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि सर n डिवाइड बाय 2। भाई जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है ऑब्वियसली वो 4 से भी डिविजिबल नहीं होगा।
ठीक। तो बट अभी हम जो लॉजिक लगा रहे हैं उसमें मैं 1 से लेकर कहाँ तक लूप को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, वो नंबर जो भी आप इंटर करोगे उस तक। और जब जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप काउंट नाम के वेरिएबल को क्या कर देंगे, 1 से इंक्रीज। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो वो नंबर, दूसरा काउंट, और तीसरा एक लूप के लिए वेरिएबल मान लीजिएगा आपने ले लिया आई। टोटल 3 ही वेरिएबल। और लूप के बाहर आकर आप चेक कर लेंगे कि अगर काउंट की वैल्यू आपको 2 मिलती है, काउंट की वैल्यू 2 कब होगी। इतनी माथा खराब होता है। भाई म्यूट कर लीजिए, कौन है प्लीज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे पहले 1 से लेकर कहाँ तक, उस नंबर तक। नंबर तो आपने इनपुट ले ही लिया, मैं मान के चल रहा हूँ मैंने क्या इंटर किया, 7। ठीक। और यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लीजिएगा आप काउंट, और इसको किससे इनिशियलाइज कर देंगे, 0 से। कोई बताएगा ये लूप कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्यों, क्योंकि आपने हर बार 1 से उसको क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो यहाँ पर किसको डिवाइड करके देखना है आपको, n को। अब n में कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो मैं यहाँ पर ऐसी कंडीशन लगा सकता हूँ कि सर इफ n mod i, जब i की वैल्यू 1 होगी तो पहले वो 7 को 1 से डिवाइड करके देखेगा। अगर वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर दो, काउंट को बढ़ा दो, काउंट प्लस प्लस, राइट। तो यहाँ पर i इक्वल टू 1, 1 लेस और इक्वल 7, कंडीशन ट्रू। तो 7 का 1 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 0, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और काउंट की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, 1। फिर नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर देखेंगे कि i प्लस प्लस, इट मीन i वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या होगी, 2। चेक करेंगे क्या 2 7 से लेस होता है, यस, कंडीशन ट्रू। वापस कंट्रोल इसके अंदर गया, 7 का 2 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 1, कंडीशन फॉल्स। क्यों, क्योंकि 7 2 से डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब काउंट यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट टाइम i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 से इंक्रीज होके होगी 3, 3 लेस 7, कंडीशन ट्रू। वापस कंट्रोल लूप के अंदर जाएगा, 7 का मोड निकालेंगे 3 से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 1, अगेन कंडीशन फॉल्स। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू होगी 4, 7 का 4 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 3, कंडीशन फॉल्स। फिर i की वैल्यू होगी 5, 7 का 5 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 2, कंडीशन फॉल्स। फिर नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू होगी 6, 7 का 6 से मोड निकालेंगे, रिमाइंडर 1, कंडीशन फॉल्स। जब i की वैल्यू 7 होगी, 7 लेस और इक्वल 7, कंडीशन ट्रू। अब इस कंडीशन को चेक करेंगे, 7 का 7 से मोड निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 0। अब जाके कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 2। देन i प्लस प्लस, अब जैसे ही i की वैल्यू 8 होगी, कंडीशन फॉल्स। क्यों, क्योंकि 8 7 से लेस नहीं होता है। अब आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो लूप से बाहर आके अब आप चेक कर लीजिएगा कि सर इफ काउंट इक्वल इक्वल टू 2, कि उस के अगर सिर्फ 2 ही फैक्टर हुए तो काउंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2। तो यहाँ पर आप प्रिंट करवा दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सर इट इज प्राइम नंबर। और अगर ऐसा नहीं है, काउंट की वैल्यू 2 से लेस हुई या 2 से ग्रेटर हुई, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल्स इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। कंपाइल करिएगा, जावा सी, क्लास का नाम 1 मिनट चेंज कर लेना, इसको प्राइम नाम से सेव कर लीजिएगा, सेव एज प्राइम डॉट जावा, जावा सी प्राइम डॉट जावा। फर्स्ट कंपाइल,
एंड उसके बाद आप लिखेंगे जावा प्राइम, एंटर एनी नंबर 7, इट इज प्राइम नंबर। अब मान लीजिएगा कि अगर 7 के प्लेस में मैंने 8 इंटर कर दिया, कोई बताएगा 8 के कितने फैक्टर होंगे? 4, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8, तो काउंट की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। तो काउंट 4 2 के इक्वल होगा ही नहीं, तो एल्स वाला पार्ट आपका एग्जीक्यूट होगा और क्या आएगा? इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें कि किस तरीके से आप प्राइम नंबर चेक करने का लॉजिक क्रिएट करेंगे? आगे बढ़े। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप इस प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। हर एक नंबर 1 से और खुद से तो डिविजिबल होता ही है, तो हम उसको क्यों चेक करें? भाई कोई सा भी ऐसा नंबर होता ही नहीं है जो 1 से और खुद से डिविजिबल ना हो। तो आप क्या करो कि उसे 1 और खुद सेल्फ से चेक ना करके किसी दूसरे नंबर से आप उसे क्या कर लो? चेक कर लो कि अगर ये इनके अलावा किसी से भी डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या करिए कि इसको 1 से स्टार्ट ना करके 2 से स्टार्ट करो, और लेस और इक्वल ना करके सिर्फ लेस तक। क्यों? क्योंकि हर एक 2 से स्टार्ट क्यों किया? क्यों? क्योंकि 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल होता है, दूसरा सेल्फ से भी होता है, तो इसलिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अगर ये नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो काउंट की वैल्यू बढ़ जाए। फिर आप यहाँ पर काउंट को 0 से कंपेयर कर लीजिएगा कि अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। 1 और कुछ से तो होता ही, उसके अलावा अगर किसी से हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। राइट? तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। जावा सी प्राइम डॉट जावा। जैसे आपने इंटर किया 7, इट इज प्राइम। आपने इंटर कर दिया, मान लीजिएगा 31 इज प्राइम और नॉट? 31 इज अ प्राइम नंबर। अगर मैंने इंटर कर दिया 32, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। क्लियर? एक मिनट। देखिए, इसी प्रोग्राम में मैंने बोला कि हर एक नंबर, दुनिया का कोई सा भी नंबर होगा 1 से और खुद से डिविजिबल होता ही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो नंबर 1 और खुद को छोड़कर अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाता है, जैसे 7 को मैं 1 और 7 को स्किप कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि वो तो हर एक नंबर होता है। तो मैं फिर क्या करूंगा? एक लूप लगाऊंगा, और लूप में कहाँ तक एग्जीक्यूट करूंगा? 2 से लेकर उस नंबर के एक लेस तक। ठीक। अब मैं 7 को 2 से डिवाइड करके देखूंगा, अगर डिवाइड हो जाएगा मतलब वो प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 7 किसी से भी डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा ना। तो आपको फिर फैक्टर, वो जो काउंट वेरिएबल लिया उसको 0 से चेक करना है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसी से डिवाइड हो जाता है तो काउंट को आप 1 से इंक्रीज कर दे रहे हो। लेकिन अगर काउंट इंक्रीज नहीं हुआ है, इसका मतलब वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो काउंट की वैल्यू आपने यहाँ पर क्या की है? इंक्रीज की है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को बनाया। समझ में आया? ठीक। अब एक प्रोग्राम आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, write a Java program to check given number is perfect number or not। मैंने बोला कि आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो नंबर परफेक्ट नंबर है या नहीं है। किसी को पता है परफेक्ट नंबर होता क्या है? किसी को नहीं पता? ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर बनाना।
perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its proper divisor। मतलब वो नंबर जिससे भी डिवाइड होता है उसका सम करने पर अगर वही नंबर आ जाता है तो आप उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिएगा 6, कोई बताएगा 6 किस किस से डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है और 3 से। 1 + 2 + 3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 6। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। दूसरा कि सर अगर नंबर 28 किस किस से डिविजिबल है? 1 से, 2 से, 4 से, 7 से और 14 से। इन्हीं से होगा। और इनका अगर आप सम करते तो वापस कितना मिल जाएगा आपको? 28। सो दिस इज अ परफेक्ट नंबर। समझ में आया? तो आपको यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और ये चेक करना है कि वो किस किस से डिवाइड होता है। अब जिससे भी डिवाइड होता है आप उसका क्या कर लीजिएगा? सम। और लास्ट में चेक करवा लेना है कि जो नंबर आपने इंटर किया है और डिवाइजर का जो सम आया, अगर दोनों इक्वल होते हैं दैट इज परफेक्ट नंबर। अगर ऐसा नहीं हुआ नॉट अ परफेक्ट। बनाइए जल्दी। सभी को बनाना भी, ऑनलाइन में जो है उनको भी।